हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जी यहाँ पर मैंने कढ़ी को छोंक लगा दिया था। सिंपल कढ़ी बनाई है पहले, और यहाँ पर उतारी हूँ मैं पकौड़ी इसमें डालने के लिए। क्योंकि सिंपल इसलिए बनाई थी, कान्हा जी की निकाल के फिर उसमें छोंक लगाऊंगी, अच्छे से तड़का लगा दूँगी प्याज लहसुन अदरक का करके। यहाँ पर पकौड़ी उतर जाएगी, उधर हमारी कढ़ी खदक जाएगी। तो गुन्नू की और कान्हा जी के निकालने के बाद यहाँ पर मैंने आलू और प्याज की पकौड़ी बनाई है उसमें डालने के लिए। यहाँ पर छोंक भी तैयार कर लिया है तड़का लगाने के लिए, प्याज काट लिया है, लहसुन और अदरक को इसमें कूट लिया है, और जी ये चावल भिगो के रख दिए हैं। और इधर ये गुन्नू की निकाल ली थी मैंने, उधर खदक गई है हमारी। वो ये देखो हमारा पानी रख दिया है मैंने चावल बनाने के लिए। तो आज दोपहर के खाने में बन रहे हैं कढ़ी चावल। और यहाँ पर मम्मी ने लगाई हुई है मशीन, मम्मी कपड़े धुल रही है और मैं खाना बना रही हूँ। तो मम्मी ये कपड़े सुखा के लाई है मशीन में, तो कुछ तो सूख गए हैं हमारे, फैला दिए हैं मम्मी ने जो भी धुल गए हैं, और कुछ फैलाने लग रहे हैं। 2-3 दिन में मशीन लगाते हैं तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। रोज़ तो इतने नहीं होते, पर 2 से 3 दिन लग जाते हैं। यहाँ पर पापा ने नियार कुट्टी को भी काट दिया है, आकर के हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं, इसमें से निकाल के प्लेट में रख लूँगी, अभी नहीं डालूँगी उसमें। जब सारी बन जाएगी पकौड़ी तो जब डालूँगी। ये मतलब प्याज और आलू की पकौड़ी बड़ी ही टेस्टी लगती है, उसमें गिरने के बाद भी कढ़ी में भी अच्छी लगती है खाने में। बिना पकौड़ी के कढ़ी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो पकौड़ी है ये बन गई थी, और जो थी वे और डाल दी है मैंने दोबारा से पकने के लिए। तो यहाँ पर धीमी आंच में पका रही हूँ मैं इसमें पकौड़ी को। तो ये देखो ये हमारी कितनी अच्छे से बन के आई है, करकरारी हो गई है। इसमें यहाँ पर हमारा पानी खदक गया था चावलों के लिए। मैं जब भी चावल बनाती हूँ खुले करके, तो यहाँ पर हमारा इसमें डाल देते मैंने चावल। अभी हमारी पकौड़ी बन गई है, तो मैंने आलू को जो पाक थी वो बीच में से और काट दी थी, छोटी कर दी थी। तो यहाँ पर डाल दिए है मैंने इसमें। अब पकौड़ी कान्हा जी की और गुन्नू की निकाल ली थी। और अभी मुझे करना है, यहाँ पर देखो हमारे चावल बन जाएंगे, बस खदका तो लग गया है इनमें। और यहाँ पर छोंक की तैयारी कर दिया तड़का लगाने की। तो हमारा जो प्याज है वो हो गई थी, और उसमें डाल दिया था मैंने अदरक और लहसुन जो मैंने पीट के रखा हुआ था, उसमें मामदस्ते में कूट के रखा हुआ था। ये डाल दिया है मैंने सौंफ धनिया, क्योंकि उसमें मसाला कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मेथी दाने में ही छोंक लगाया था। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने इसमें मिर्च डाल दी है, सौंफ धनिया डाल दिया है। सारे मसाले डालने के बाद, ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले, बस यही इसी का ही तड़का लगाना है। देखो ये लगा दिया है मैंने कढ़ी में तड़का, कितना अच्छा वो आया है कलर, देखो इस तरह से बनाने में। तो यहाँ पर गुन्नू भी आ गई थी। गुन्नू की अभी तबीयत ख़राब चल रही है होली से, उसको बुखार आ रहा है और जुकाम और खांसी। तो गुन्नू को भेजा था थोड़ी देर के लिए स्कूल, बीच में 2-3 दिन तो गई नहीं थी। तो पापा जी ले आए थे, ऐसे इसका पेपर था आज, जल्दी आ गए हैं। यहाँ पर मम्मी ने कपड़े धुल गए, बस ये रह रहे हैं। और गुन्नू लेके आई है ये बाहर से चीज़ी भी लेके आई है, सतमूला लेके आई है। इसके पेट में दर्द है, इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने, दवाई चल रही है, दिखा के लेके आए थे। तो सारे कपड़े फैला दिए है मम्मी ने। यहाँ पर पशुओं को भी नहला के अंदर बांध दिया। और गर्मी आ गई है, मक्खी बहुत लग रही थी, तो यहाँ पर पंखा भी चला दिया है। ये पंखा कम हवा देता है तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगा, अभी आराम से बैठे रहेंगे। सारा घर साफ़ हो गया है बस। और हमारे जो घर में है धूप सुबह ही आ जाती है निकलते के साथ। देखो हमारे फूल कितने अच्छे हो रहे हैं गमले। इस गुलाब के पेड़ पे तो हमारे कली आ रही है, अभी खिला नहीं, खिलने वाले हैं। और अभी यहाँ पर खाना तैयार होने वाला है, बस मम्मी ये वॉशरूम वगैरह धो के साफ़ कर देगी, फिर मम्मी नहा लेगी, इतने में खाना तैयार हो जाएगा, इतने बन के। और जी अभी अंदर को यहाँ पर डस्टिंग कर दी थी और झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया था। अभी पोछा रह रहा है लगाना, पोछा जब लगाऊंगी खाना बनाने के बाद में। आज सबसे पहले खाने का काम वो कर दूंगी, फिर भी ऐसा हो जाता है जब खाना बनाते हैं, फैल भी जाता है सारे में, रसोई में भी वैसे भी। तो यहाँ पर डस्टिंग करके हमारा घर बिल्कुल साफ़ हो गया है, झाड़ू भी लग गया है, बस पोछा पोछा रह रहा है। देखो कितना अच्छा हो गया है जब सारा साफ़ कर देते हैं। अभी किचन रह रही है थोड़ी सी, ये देखो इधर हमारे किचन भी क्लीन हो गई है, डस्टिंग वगैरह करके सब। ये रह रहे हैं बर्तन साफ़ करने थोड़े से, अभी बर्तन करने हैं मुझे, क्योंकि खाना बिल्कुल बन के रेडी हो गया है।
ये देखो यहाँ पर हमारी कढ़ी बन गई है। ये मैंने रिता के रख दी है कढ़ाई में से, कढ़ी बन गई है। और इधर हमारे चावल भी बन गए हैं। ये रहे हमारे चावल भी बन गए हैं और जी कढ़ी भी बन गई। और देखो कितने खिले खिले चावल बने हैं। ऐसे बनाने से, कुकर की बजाय ऐसे, ये उसमें तेल ज़्यादा था तो मैंने निकाल के रख दिया है। अभी करती हूँ, मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ भी हो जाए तो फिर किचन भी हमारी क्लीन हो जाएगी, फिर सारा काम बाकी का हो जाएगा। और जी हाँ, एक कमेंट आ रहा था परसों की वीडियो पे, आ रहा था होलिका दहन वाली वीडियो पर, कि आप नहीं गए क्या होली पूजन करने के लिए। नहीं, मैं नहीं गई थी, मम्मी और ताई जी गई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सभी जाएं होली पूजन करने के लिए। जब बड़े हैं तो बड़े ही चले जाते हैं। जो मेरे से बड़ी आई भी है, मेरी जिठानी है और भी हैं, वे नहीं जाती तो मैं तो नहीं जाती। यहाँ पर ऐसे ही होते, बड़े चले जाते हैं होली पूजने के लिए तो वही पूजन करे आते हैं होली का। कहीं कहीं पे होता है कि होली पूजन होता है जब बेटा हो जाए, तो जब होली पूजन करते हैं, बेटा बेटी एक बराबर होता है, जिसको करना है वो शुरू से भी कर देता है। वो अलग अलग होता है हर जगह का। यहाँ का ऐसा ही है, यहाँ पर बड़े जाते हैं तो छोटे नहीं जाते होली पूजन करने के लिए। तो चलिए अभी यहाँ पर करने हैं मुझे बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन हो रहे थे। खाना बनाया तो वे सब रिता के रख दिया है खाना बना के, तो उनके बर्तन साफ़ कर करके रैंक में लगा दूँगी तो जल्दी हो जाएगा काम हमारा, और किचन भी साफ़ हो जाएगी। फिर मुझे लगाना है, पोछा रह रहा है तो फिर उसके बाद पोछा लगा लूँगी। यहाँ तो किचन साफ़ हो जाएगी और खाना बन के तैयार हो गया, बस पोछा की वो रह रहा है। तो जी अभी हमारे बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं। तो जी अभी यहाँ पर हो गया था हमारा खाना तैयार, तो पापा जी को डाल के दे दूँगी मैं। यहाँ पर कढ़ी है, चावल है और जी शक्कर है। शक्कर से चावल बड़े ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बूरा से ज़्यादा शक्कर के टेस्ट लगते हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी की और पापा जी की दोनों की मैंने थाली तैयार कर दी है खाने की। अभी लगा रही हूँ मैं, पोछा रह रहा है बस, मतलब आधा तो लग गया है और आधा रह रहा है, अंदर से लगा लाऊंगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जब सारा काम फिनिश करके पोछा लगाते हैं तो घर में रौनक और भी ज़्यादा आ जाती है, चमक आ जाती है, क्योंकि फिर उसमें काम करने में वहाँ पर घूमते रहते हैं तो वही है, चप्पल वगैरह सबसे रहती है। फ़िलहाल सब काम हो गया है, बस मैं भी नहा ली थी और मम्मी नहाने लग रही है। फिर मम्मी आकर के खाना खा लेंगे, मैं और मम्मी। पापा जी ने खाना खा लिया है और गुन्नू सो गई है खाना खा करके। तो यहाँ पर बस पोछा लगाना रह रहा है। और जी हाँ, एक चीज़ और है मुझे आप सबके साथ में जो शेयर करना है। गुन्नू के पापा गए हैं घूमने के लिए, देहरादून गए हैं, ये तो मुझे पता नहीं कौन कौन सी जगह गए हैं। कल गए थे, आज तो वे मतलब अपने काम पर जा चुके हैं। कल वो ये है गाड़ी लेकर गए थे, उनके दोस्त भी गए थे साथ में घूमने के लिए, तो छुट्टी थी तो इसलिए चले भी गए। वो भी साथ सबके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर जल्दी करके मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो जी अभी यहाँ पर बस पोछा लग गया है हमारा। जो रह रहा था थोड़ा सा रह रहा है बरामदे में, ये हल्का सा। और हमारे घर में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है जब सुबह का सूरज आता है, सामने से निकलते हुए ही सूरज आता है हमारे घर में। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारी मैट है इसे हम रोज़ साफ़ करते हैं तो बहुत चमक जाती है, जैसे हमने सर्फ डाल के पोछा लगाया है या फिर
शैम्पू डाल के मैट पे पोछा लगाओ तो बहुत अच्छे से साफ़ और सुंदर लगता है। ये चमक जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि टैल लगवा रखी हो, बिल्कुल ऐसे है। ये पन्नी बस ख़राब हो रही है थोड़ा सा, ये अभी बदलेंगे, कुछ गर्मियों में बदल देंगे। यहाँ पर कपड़े सूख गए हैं, मैंने सारे कपड़ों को उतार लिया है क्योंकि जल्दी जल्दी मम्मी ने सुबह में मशीन लगा दी थी। आते ही लाइट आती है 9:30 बजे, तो जब भी लगा दी थी। तो यहाँ पर हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं। अभी मम्मी भी नहा ली है और मम्मी खा रही है खाना। तो ये जो सूख गए थे उतार लिए हैं और कुछ कपड़े अभी बाकी हैं, ये गिल्ले रह रहे हैं थोड़े से, तो इनको बाद में उतार के रख देंगे। यहाँ पर ये देखो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, बिल्कुल वो झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। दोपहर का काम फिनिश हो गया है। ये गुन्नू यहाँ पर सो गई है खाना खाने के बाद। गुन्नू को बुखार बहुत चढ़ रहा है, सुबह में बहुत चढ़ता है और रात को भी दवाई दे रहे हैं सारी, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम है, लेकिन इतना भी नहीं है। यहाँ पे देखो हमारे कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पर सारा काम फिनिश होने के बाद अभी बस सोच रही हूँ कपड़े ये यहाँ से अंदर उठा के रख दूँगी और अपना रह रहा है खाना लगाना मुझे। बस अपना खाना डालने के बाद और इसे किचन पे एक बार और कपड़ा साफ करके साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर गए थे गुन्नू के पापा घूमने के लिए। भाई ये नहीं पता मुझे को, ये जो वीडियो है ये उन्होंने ही भेजा था बनाकर। घूमने के लिए अच्छा है, देहरादून गए थे। यहाँ पर देखने के लिए कितना अच्छा पार्क है, एक बिल्कुल शांति है पार्क में, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जहाँ पर भी गए थे घूमने के। किसका लग गया बिच्छू घास? भाई साहब ये तो मामला खराब कर देगा। खाज मारे कम में 1 घंटा। लड़गी जी लड़गी। तो ये नज़ारा है यहाँ पे। गाड़ी हमारी ऊपर खड़ी है। ये देख लो टूब में भी नहा रहे हैं लोग। तो जी कल सुबह में गए थे और शाम लेट तक आए थे, रात 12 बज गए थे आने में। उनको घूम के आए हैं यहाँ पर। ये देखो ये बड़ी ही शांति है इसमें, अंदर जाके तो और भी अच्छा लगता है। ये तो मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, उनसे इतनी बात नहीं हुई। सुबह में निकल गए, रात को बस खाना खाया और फिर सो गए थे, थक गए पूरा दिन। सुबह 3-3:30 बजे निकले थे वहाँ घर से और रात को 12 बजे पहुँचे हैं घर पर। तो घूम के आए हैं तो थकान तो होनी थी, रात को सो गए और सुबह में उन्हें ज़्यादा ही ज़रूरी काम था तो सुबह 7 बजे ही चले गए थे। यहाँ पर देखो ये बता रहे थे कि ये वहाँ पर ये लकड़ी काट के रखी हुई है, काफ़ी पुरानी है। तो जी वे गए थे, एक तो सहस्त्र धारा दिखे था, और जी एक गुच्छू पानी है देहरादून में, और एक यहाँ पर म्यूजियम में ये कुछ बना रखा है। यहाँ पर सालों पुरानी, पता ना कितने सालों पुरानी है, लकड़ी काट के रखी हुई है। और देखो कितनी शांति है, बिल्कुल कोई चहल पहल इतनी नहीं है। पर घूमने के लिए अच्छी जगह है, गर्मियों में जाओ कहीं घूमने के लिए, जब बच्चों की छुट्टी पड़ जाए तो सबसे अच्छी जगह देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, इधर जाओ। गर्मियों के मौसम में ठंडा इलाका होता है और मन भी लगता है। तो चलिए अभी कर लेते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब